बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक कप रोजाना नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों का मसला नहीं होता। बर्तन धोने के पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं, चिकनाई आसानी से साफ हो जाएगी। कपड़े धोते वक्त पानी में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डालें, बू खत्म हो जाएगी और कपड़े भी नरम रहेंगे। पानी में थोड़ी सी चीनी और लीमू का रस डालकर गुलदान में रखें। फूल ज्यादा देर तक ताज़ा रहेंगे। खाने में एतदाल बरतें, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ज्यादा खाने से बीमारियां पैदा होती हैं और कम खाने से सेहत बनती है। हमेशा भूख से कुछ कम खाएं ताकि हाजमा दुरुस्त रहे और जिस्मानी सेहत बरकरार रहे। पानी पीने का सही तरीका इख्तियार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी बैठकर और 3 सांसों में पीना चाहिए। जदीद साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना मैदे और निज़ाम हाजमा के लिए फायदा मंद होता है। सुबह जल्दी उठने को अपना मामूल बनाएं, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, सुबह के वक्त की बरकतें बेशुमार हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुबह की ताज़ा हवा में चहलकदमी करें। ये ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। खाली पेट नीम गर्म पानी पीने से जिस्म के जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं और जिल्द साफ व शिफाफ रहती है। इसी तरह शहद को पानी में मिलाकर पीना भी कुव्वत मदाफियत को बढ़ाता है और मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाता है। खाने के फौरन बाद ना सोएं, बल्कि कम अज़ कम 15 से 20 मिनट चहलकदमी करें। इससे हाजमा बेहतर होता है और मोटापे से बचाव मुमकिन होता है। अगर आप चाहते हैं कि जिल्द हमेशा चमकदार और सेहतमंद नजर आए, तो रोजाना रात को सोने से पहले चेहरा साफ करके एलोवेरा जेल लगाएं। ये जिल्द को हाइड्रेट रखता है और झुर्रियों से भी बचाता है। सर्दियों में हाथ और पाँव की जिल्द खुश्क होने से बचाने के लिए ग्लिसरीन में चंद कतरे लीमों का रस मिलाकर लगाएं। जिल्द नरम व मुलायम हो जाएगी। अगर दांतों में पिलाहट या कमजोरी हो तो सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिलाकर मसूड़ों पर हल्के हाथों से मालिश करें। दांत मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। पेट की चर्बी कम करने के लिए रोजाना सुबह नीम गर्म पानी में दालचीनी और शहद मिलाकर पिएं। इससे वजन कम होने के साथ साथ निज़ाम हाजमा भी बेहतर होगा। अगर जिस्म में सुस्ती और कमजोरी महसूस होती हो तो सुबह नाश्ते में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच छुहारे का पाउडर और थोड़ी सी शहद मिलाकर पिएं। ये फौरी तवानाई फराहम करता है। कब्ज से निजात के लिए रात को सोने से पहले इस पे गौल का छिलका नीम गर्म दूध
या पानी में मिलाकर पिएं। सुबह निज़ाम हाजमा बेहतर होगा और कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। अगर पैरों में जलन और थकन महसूस होती हो तो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और सिरका डालकर पाँव भिगोएं। इससे सुकून मिलेगा और खून की गर्दिश बेहतर होगी। अगर आंखों के गिर्द स्याह हल्के ख़त्म करना चाहते हैं तो बादाम के तेल में विटामिन ई का कैप्सूल मिलाकर रात को लगाएं। चंद दिनों में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। बालों में चमक और मजबूती के लिए दही में अंडा और जैतून का तेल मिलाकर बालों पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें। इससे बाल नरम व मुलायम और घने हो जाएंगे। गर्मियों में जिस्म को अंदर से ठंडा रखने के लिए रोजाना सौंफ का पानी पिएं। ये न सिर्फ गर्मी की शिद्दत कम करता है बल्कि निज़ाम हाजमा के लिए भी बेहतरीन है। अगर पैरों की एड़ियां फट रही हों तो रात को सोने से पहले सरसों के तेल या नारियल के तेल में मोम मिलाकर लगाएं। चंद दिनों में एड़ियां नरम हो जाएंगी। ये तमाम टोटके कुदरती और आजमोदा हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी सेहत और खूबसूरती में नुमाया बेहतरी ला सकते हैं। हर सुबह निहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और चंद कतरे लीमू के मिलाकर पीने से जिस्म में तवानाई आती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। अगर मैदे की तेजाबियत और बदहजमी का मसला हो तो दही में काला नमक और जीरा मिलाकर खाएं। इससे मैदा मजबूत होगा और गैस और भारीपन की शिकायत भी दूर होगी। रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से जोड़ों के दर्द, कमजोरी और नज़ला जुकाम से बचाव मुमकिन है। ये दूध कुव्वत मदाफियत को भी बढ़ाता है। चेहरे पर दानों और कील मुहासों से निजात के लिए मुल्तानी मिट्टी में के गुलाब मिलाकर मास्क बनाएं और हफ्ते में 2 बार लगाएं। चेहरा साफ और चमकदार हो जाएगा। नींद ना आती हो तो रात को सोने से कबल गर्म दूध पी लेने से खून की नींद और बेहतरीन आएगी। बालों के झड़ने से बचने के लिए नारियल के तेल में थोड़ा सा आंवला और मेथी दाना मिलाकर गर्म करें और हफ्ते में 2 बार बालों में लगाएं। इससे बाल मजबूत और घने हो जाएंगे। अगर नींद की कमी या बेख्वाबी का मसला हो तो रात को सोने से पहले 1 चम्मच खालिस शहद नीम गर्म दूध में मिलाकर पिएं। ये आसाबी निज़ाम को सुकून देता है और अच्छी नींद आती है। जल्दी थकन और जिस्मानी कमजोरी महसूस होती हो तो नाश्ते में भिगोए हुए बादाम और इंजीर खाएं। ये दिमागी ताकत और जिस्मानी तवानाई में इजाफा करते हैं। अगर होंठ फटने और खुश्क होने की शिकायत हो तो नारियल के तेल में शहद मिलाकर होंठों पर लगाएं। चंद दिनों में होंठ नरम और खूबसूरत हो जाएंगे। रोजाना
ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। खास तौर पर गाजर, खीरे और सेब का जूस जिल्द, बालों और मजमूई सेहत के लिए निहायत मुफीद होता है। ये आसान और आजमूदा टोटके अपनाने से सेहतमंद, तंदुरुस्त और चमकदार जिंदगी गुजारी जा सकती है। रोजाना 1 गिलास गाजर और चुकंदर का जूस पीने से जिल्द साफ और निखरी हुई नजर आती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिल्द को फ्री रेडिकल से महफूज रखते हैं। नारियल के तेल में विटामिन ई ऑयल मिलाकर लगाने से जिल्द नरम और हाइड्रेट रहती है, खास तौर पर सर्दियों में। ताज़ा पुदीने के पत्तों का पेस्ट चेहरे पर लगाएं। इसमें एंटीबैक्टीरियल खसूसियात होती हैं जो मुहासों को ख़त्म करती हैं। दही में चावल का आटा मिलाकर चेहरे पर लगाएं। ये कुदरती स्क्रब का काम करता है और जिल्द को साफ करता है। अगर हमल ना ठहरता हो, इसबगोल के छिलके को पानी के साथ पी लें। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी हमेशा बरकरार रहती है। प्याज का रस सर पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। एलोवेरा जेल और नारियल का तेल मिलाकर लगाने से बाल नरम और चमकदार हो जाते हैं। आंवला पाउडर और मेहंदी को पानी में भिगोकर लगाएं। इससे बाल काले और घने नजर आते हैं। दही में चंद कतरे लीमू के मिलाकर लगाने से खुश्की कम होती है। बादाम के तेल और जैतून के तेल का मसाज करें। इससे खून की गर्दिश बेहतर होती है और बाल मजबूत होते हैं। पेट की चर्बी कम करने के लिए नीम गर्म पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका और शहद मिलाकर सुबह निहार मुंह पीने से वजन कम होने में मदद मिलती है। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो जैतून का तेल पाँव की छोटी उंगली पर मसल दें। इससे जिल्द चमकदार और नजर भी तेज हो जाएगी। मोटे लोग दही में दार चीनी मिलाकर खाएं। वजन कम हो जाता है। रोटी के साथ दही खाने से कब्ज का खात्मा हो जाता है। बार बार पेशाब का मसला भी नहीं होगा। रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल पानी के साथ लेने से निज़ाम हाजमा बेहतर होता है और कब्ज खत्म हो जाती है। फास्ट फूड और चीनी का कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये वजन बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म को सुस्त करने की बड़ी वजह है। दिन में कम से कम 30 मिनट तेज कदमी करने से कैलोरीज जलती हैं और वजन कंट्रोल में रहता है। पानी ज़्यादा पिए। रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने से जिस्म में फाजिल मादे खारिज होते हैं और चर्बी घुलने में मदद मिलती है। चींटियों से निजात के लिए फर्श पर खीरे के छिलके रखें। चींटियां दूर भाग जाएंगी। अलमारी से बदबू दूर करने के लिए चंद कोयले के टुकड़े कपड़ों के साथ रखें। ये नमी जज़ब करके
बदबू ख़त्म कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सुबह उठकर अगरबत्ती की खुशबू सूंघने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं। रात को देर से खाना खाने से मैदे में सूजन हो सकती है। मलट्ठी को 5 मिनट तक मुंह में रखकर चूस लो तो गला साफ और रेशा खत्म हो जाएगा। महंगे फेस वॉश इस्तेमाल करने की बजाय दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर चेहरा धो लो। सारी धूल मिट्टी और गिरदो गुबार निकल जाएगा और चेहरा चमक उठेगा। अल्लाह मोहब्बत करने वाला है और जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो आपकी बहुत सी खामियां नज़रअंदाज कर देते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा सोने से दिमागी सलाहियत में कमी आ जाती है। दूध, चाय और कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा गर्म मत पिएं, बल्कि नीम गर्म पिएं। सौंफ और मिश्री पीस कर खाने से आँख की नज़र में इजाफा हो जाता है। अगर ज़्यादा सुस्ती रहती हो और नींद भी ज़्यादा आने लगे तो काली मिर्च के 2 दाने चबा लें। कलवंजी पानी उबाल कर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। खड़े होकर आटा गूंदने से कमर की तकलीफ बढ़ जाती है, इसलिए बेहतर है हमेशा बैठकर आटा गूंदें। मूली के नरम पत्ते खाने से पेशाब के रास्ते पथरी खारिज हो जाती है। ज़्यादा टेंशन लेने से मैदा खराब होता है। खुद को कसूरवार ठहराने से दिल कमज़ोर होता है। दिल में नफरत रखने से जिगर कमज़ोर होता है। ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर काम का बोझ डालने से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर भूख कम लगती हो तो आम का अचार खा लें, भूख जल्दी लगेगी। दही और शहद मिलाकर चेहरे पर मास्क की तरह लगाओ, झुर्रियों में कमी होती है। बाएं हाथ से खाना खाने से जहन में बुरे ख्यालात आते हैं। चेहरे की चिकनाहट दूर करने के लिए चावल वाले पानी से चेहरा धो लें। कमज़ोर बंदे को दूध में गोश्त पकाकर खिलाएं, 10 दिन में ताकत आ जाएगी। दूध में शहद शामिल करके पी लेने से आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और हड्डियां लोहे जैसी मजबूत रहेंगी। लीमू के रस में अदरक मिलाकर नाक में डालने से पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से छाले नहीं बनेंगे। निहार मुँह खजूर खा ली जाए तो ग्लूकोज की कमी नहीं होती और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ताकत देने वाली मुफीद चीज़ें: सुबह उठकर खजूर खाना, हफ्ते में 1 बार बकरे का गोश्त खाना और अंडा खाना। केले का मिल्क शेक मैदे और आंतों के जख्मों में मुफीद है। अपना वजन बढ़ाने और जिस्मानी कमजोरी को दूर करना है तो रोज़ाना दूध का मिल्क शेक लें। आधी प्याली पानी में 1 चम्मच किशमिश भिगो दीजिए। सुबह के वक्त किशमिश के दाने और बादाम खाकर बचा हुआ पानी पी लीजिए। नींद ना आने का मसला हो तो रात सोने से पहले पाँव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करें और 1 चम्मच शहद खा लें। जिस्म में किसी जगह पर कांटा लग जाए तो थोड़ा सा प्याज काटकर उसमें गुड़ मिला लें और मुतासरा जगह पर इसको बांध दें। कांटा खुद ही निकल आएगा। दांतों के कीड़े खत्म करने हैं तो चमेली के पत्ते पानी में उबालें, इसमें थोड़ा नमक मिलाकर सुबह शाम गरारे कर लें। सुबह चुस्त और तरोताज़ा रहने के लिए 1 कप गर्म दूध में शहद मिलाकर सोने से पहले रोजाना लें। हरे धनिए का अर्क छालों पर लगा लो, छाले 1 ही दिन में दूर हो जाएंगी। फटे हों ठीक करनी हो तो गुलाब का फूल आधा पीस लो, इसमें थोड़ा सा मक्खन शामिल करो। 1 हफ्ते तक होंठों पर लेप करो। बिजली की इस्त्री का जंग साफ करना है
तो बिजली की इस्त्री को खाने के सोडे से साफ कीजिए। पेशाब जलन के साथ और पीला आए तो भिंडी की सब्जी पकाएं, इसको खाएं। पेशाब की जलन और पीलापन दूर हो जाता है। अनार का जूस पीने से पेशाब खुलकर आता है। कब्ज का मसला हो तो इन चीज़ों से एहतियात करें। चावल ज़्यादा देर तक हजम नहीं होते। जब किसी नए शहर में जाओ तो उस शहर का प्याज खा लो, उस शहर के वबाई अमराज से महफूज रहोगे। दरवाजे जब खुलते या बंद होते हैं तो आवाज़ें आती हैं। दरवाजे के कब्जों को सरसों का तेल लगाएं, आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। लौंग बदन को जरासीम से बचाता है और दालचीनी ब्लड प्रेशर को कम करती है। काली मिर्च निज़ाम हज़ाम को दुरुस्त करती है। मोटे होंठों को पतला करना है तो फिटकड़ी बारीक पीसकर इसमें अर्के गुलाब मिक्स कर लें और रोज़ाना होंठों पर लेप करें। चेहरे के मसलों के लिए केले के छिलके निहायत मुफीद हैं। केले के छिलके को अपने चेहरे पर खूब रगड़ें, इससे खुले मसाम बंद होंगे और ग्लो आएगा। नीम गर्म दूध में अंडे की जर्दी मिलाकर पिया करो, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सरसों के तेल में कीकर के फूल जलाकर छान लो, 2-3 कतरे 2 मरतबा दिन में टपकाएं। पीप आना या दर्द होना बहुत जल्द ठीक हो जाता है। अपने आंतों की सफाई के लिए खरबूजा, पपीता, तरबूज और गर्मा ज़रूर खाएं। अगर आप रोज़ाना 4 बजे एक मुट्ठी भुने हुए चने खाने का मामूल बना लें तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा। इलायची को दांत के नीचे दबा लो, हिलते हुए दांत पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे। जुबान के नीचे कलवंजी का दाना रखने से ब्लड प्रेशर बढ़ता हो तो नॉर्मल हो जाता है। जैतून के तेल की मालिश पाँव की तली पर करने से गुर्दे कभी फेल नहीं होते। मौसम जाने लगे तो फल मत खाओ। अगर चाहते हो पकोड़े समोसे वगैरह ज़्यादा ऑयली ना हो तो तलते वक्त घी ज़्यादा गर्म रखो। अदरक और हल्दी वाली चाय बनाकर पीने से जिस्म में कभी दर्द नहीं होता। मिसवाक करने वाले इंसान को कभी शुगर की बीमारी नहीं होगी। जिल्द अच्छी करनी है तो खाली पेट बादाम खाओ, इससे कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। पालक खाओ, आपके पट्टे मजबूत होंगे। मिश्री का इस्तेमाल यादाश्त को बेहतर बनाता है। हैज़ और लिकोरिया की बीमारी की वजह से पांचपन लाहिक हो सकता है। अगर दांतों का दर्द होने लगे तो उंगली से मसूड़ों पर नमक का मसाज करो। बादाम खाकर सोने से यादाश्त बढ़ती है। गाय की चर्बी खाने से मोशन नहीं लगते। नाक में तेल डालने से पूरे बदन को ताकत मिलती है, कभी कमजोरी नहीं होती। अदरक शुगर की बीमारी को कम कर देता है। हीरे का छिलका पेशानी पर रख लेने से दर्द खत्म होता है और नींद सुकून की आती है। निहार में काला नमक 1 चुटकी रोजाना खाने से दिल मजबूत होता है। रोजाना 1 तिल का लड्डू खाने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। मसाने की कमज़ोरी हो जाए तो पानी इस्तेमाल करो, मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर फिटकड़ी तकिए के नीचे रखकर सो जाएं तो बुरे ख्वाब नजर नहीं आएंगे। सुबह नाश्ते के बाद 1 इलायची चख लिया करो। 60 साल तक आप लोग कभी बहरे नहीं होंगे और ना ही कभी आपका सांस फूलेगा। अगर खाना बनाते वक्त ऑयल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं और ये पट्ठों के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम रहती हो वो अंगूर इस्तेमाल करें। गाजर का अर्क रात को चेहरे पर लगाकर सो जाएं, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। शुगर के लिए पानी हमेशा मिट्टी के कटोरे में पिएं।
बेसन की रोटी खाएं या चक्की का आटा इस्तेमाल करें। अगर थकावट महसूस हो तो नमकीन पानी पी लो। अगर आपकी एड़ियां फटने लगें तो मोमबत्ती की मोम अपनी एड़ियों पर लगाएं, एड़ियां साफ हो जाएंगी। साग के अंदर मक्खन डालकर खा लो, कमजोरी का खात्मा हो जाएगा। हफ्ते में एक बार आड़ू जरूर खाया करो, जोड़ों का दर्द रुक जाएगा। हरी मिर्च का इस्तेमाल जिंदगी भर कैंसर नहीं होने देता। सुबह उठकर नहाने वाले बंदे को कभी भी खारिश नहीं होती और जिल्द की प्रॉब्लम हो तो भी इससे खत्म हो जाएगी। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो जैतून का तेल पाँव की छोटी उंगली पर मसल दें, इससे जिल्द चमकदार और नज़र भी तेज हो जाएगी। मोटे लोग दही में दालचीनी मिलाकर खाएं, वजन कम हो जाता है। जिसकी नज़र कम हो रही हो उसे मछली का सालन बनाकर खिलाओ, उसकी नज़र तेज हो जाएगी। अगर आप दोपहर में प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। सलाद का इस्तेमाल दोपहर के खाने में करना मौसमी असरात से महफूज रखता है। कद्दू ज़्यादा खाने वाले लोगों को सुकून की नींद आती है। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करो, कभी घुटने का दर्द और तकलीफ नहीं होगी। जिस्मानी कुव्वत में इजाफा चाहते हो तो बकरी का दूध पिया करें, बकरी का दूध पीने से रंग भी गोरा होता है। इमली का शरबत निहार मुंह पीने से चंद दिनों में मोटापा गायब हो जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा अनार के छिलके का चबाने से पुरानी खांसी और एलर्जी दूर हो जाती है। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नजर आता है। जिन लोगों का ज्यादातर वक्त बैठकर गुजरता है और वो वर्जिश नहीं करते और कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करते, उनको फालिज ज्यादा होता है। अनार का फल खाओ, आपकी बहनाई कमजोर नहीं होगी। ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं जिसकी वजह मोटापा और टेंशन है। जिस्म पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का पानी निकाल कर पी लें, से जिस्म के दाने खत्म हो जाएंगे। खीरा शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। सफ़ेद चने शुगर को कम करने में मुफीद हैं। दूध में शहद शामिल करके पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। अगर किसी कपड़े पर ज़िद्दी दाग लग जाए और वो उतर ना रहा हो तो उसको उतारने के लिए अदरक का रस उस पर मल दो। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए वो रोजाना दही के अंदर दालचीनी मिलाकर खा लें, इससे वजन चंद दिनों में कम हो जाएगा। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो मेथी के दानों का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। लौंग का इस्तेमाल आपके जिगर को साफ करता है, मजबूत बनाता है और जिस्म से जहरीले मादों को पाक करने में बड़ी मुफीद भी है। लौंग आपके मैदे को तकवीयत देता है, खाना हजम करने में मददगार है, कब्ज की शिकायतों से बचाता है। लौंग मसूड़ों के इन्फेक्शन, मुंह के छालों और दांतों के दर्द में मुफीद है। इसको खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। लौंग में मौजूद कंपाउंड्स आपको मैदे के अल्सर से बचाते हैं। लौंग खाने से आपके जिस्म में सफ़ेद खून के खुलियात बढ़ेंगे, जिससे आपका जिस्म जल्द बीमारियों का शिकार नहीं हो सकेगा। इसका इस्तेमाल दांतों के पीलेपन और मुंह की बू से महफूज रखता है। लौंग के तेल का मसाज सर दर्द के लिए मुफीद है। वजन में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद लौंग का पानी इस्तेमाल करके फाजिल चर्बी से छुटकारा पा सकते हैं। जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए लौंग खाएं और इसका तेल लगाकर घुटनों पर मसाज करें। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। याद रखें, जिंदगी तो कभी भी आसान नहीं होने वाली, बस आपको मजबूत बनना पड़ेगा। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमजोरी दूर हो जाती है। जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत रहती है उस घर में बरकत नहीं आती। जिसकी पलकें लंबी होती हैं वो ज़हीन तरीन होगा।